औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल हदीस भट्ट। मैं आपकी खिदमत में आज एक इंतहाई अहम ख़बरें शेयर करूँगा जिसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है। इसमें हम तो नहीं बोल रहे क्योंकि हमारे ज़मीर जो हैं वो मुर्दा हो चुके हैं, पर वो गैर मुल्की गैर मजहबी यानी कि जिन्हें हम सो कॉल्ड काफिर गर्दानते हैं, उन्होंने हकूमती वफ्द से क्या सवालात उठा दिए हैं जिस पे हकूमती वफ्द शदीद परेशान हो गया है। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और इसके बाद मैं अर्ज करूंगा, पहले नंबर पे थे मोहसिन नकवी वजीर दाखिला, दूसरे नंबर पे थे वजीर खजाना औरंगजेब, तीसरे नंबर पे वजीर खारजा इसहाक डार ने भी जमहूरियत के अलम्बरदार वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अहकामात मानने से साफ इनकार कर दिया है। ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि IMF का वफ्द हकूमती वफ्द पर इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अचानक क्यों फट पड़े, क्या मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया और वज़ीर ख़जाना के पास किसी किस्म का उनकी बात का कोई जवाब मौजूद नहीं था। SIFC के वो सरबराहान जो फैसला साज कुव्वतों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी पसीने छूट गए। ऐसी क्या वजह हुई, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बराए मेहरबानी सियासी अपडेट्स के लिए, एक्सक्लूसिव खबरों के लिए और पाकिस्तान में किसी भी मतलब अहम खबर या डेवलपमेंट के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, आलमी डेवलपमेंट के हवाले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो शुरू करते हैं IMF के वफ्द से। IMF के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी थे, हकूमती वफ्द भी बैठा हुआ था, बड़े पुरताश किस्म के उन्हें मतलब माहौल में बिठाया गया था। तो मुज़ाकरात जारी थे, हकूमती अरकान अपनी दलीलें दे रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे, तो अचानक ऊपर से त्यारों के गुजरने की आवाज़ आई। तो उस वक्त ज़ाहिर बात है वो शोर होता है, जंगी त्यारे थे तो शोर था, तो उस वक्त खामोशी हो गई। थोड़ी देर के बाद दोबारा बात शुरू हुई तो फिर दोबारा कोई 10 मिनट के बाद दोबारा त्यारे जूं करके गुजरे। वो आपको पता ना, ड्रिल सी आवाज़ आती है, तो वो फिर खामोशी हो गई, फिर खामोशी। तीसरी दफ़ा जब त्यारे गुजरे, एक पूरा फ्लीट आ गया, उधर तो जलजला आ गया, जलजला है तो गुजर गया। तो एक रुकन ने वज़ीर ख़जाना से पूछा कि हजूर ये हम किस जगह पे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद। उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद आपका कैपिटल नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारा कैपिटल है। उन्होंने कहा हमें तो लग रहा है हम किसी वार जोन में आ गए हैं, हम कहीं मतलब वार जोन में। उसने कहा नहीं, हंस के, नहीं रिलैक्स, वो असल में 23 मार्च की मशक़ें हो रही हैं, जिसके 23 मार्च की परेड होनी है जिसकी मशक़ें हो रही हैं। उनके तो मुंह बन गए और वो हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो जंगी त्यारे हैं, जो रिक्शे टैक्सी की तरह, साइकिल की तरह आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ मशकों के लिए, रिहर्सल के लिए, परेड की रिहर्सल के लिए, तो ये आप रूटीन में कैसे इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ से बात ख़राब हो गई जनाब, बात ख़राब हुई। बात चलती 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 इतनी दूर तक चली गई कि आप तो हैरान हो जाएंगे। और मैंने बहुत सोचा कि मैं इस पे बात करूं या ना करूं, पर ये बात तो वही है जो ज़बान ज़द आम जो हुई है, इसमें तो कोई झूठ वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा हजूर बात ये है कि आप इस तरह करें कि आपके जंगी त्यारे जिस तरह इस्लामाबाद में चहलकदमी या सैर के मतलब उस पे मोड पे निकले होते हैं और पूरा पूरा फ्लीट निकला होता है, हम तो अफोर्ड नहीं करते। हम जिस ममालिक ने आपको कर्जे देने हैं वो अफोर्ड नहीं करते जंगी त्यारों को हम अपनी जगह से बगैर ज़रूरत, बगैर वजह हिला भी सकें। तो आप लोग तो सिर्फ रिहर्सल के लिए 23 मार्च की
परेड की रिहर्सल के लिए इतना फ्लीट जो है उस पर इतना ईंधन ज़ाया कर रहे हैं, उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आप लोग कितना पैसा खर्च करते हैं वैसे? ये सवाल था आईएमएफ का। आईएमएफ के उस पे औरंगजेब जो हैं वजीर खजाना, उन्होंने कहा नहीं बात ऐसी नहीं है, बात ये है, बात वो है, बात वो। उन्होंने कहा नहीं हम इस तरह करते हैं, देखें मेरी बात सुने, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आईएमएफ का, जिसके हम एक जैली सा डेलीगेशन है जो आपके मुल्क में आया है आपसे चीज़ों का ब्रीफ लेने, आपसे चीज़ों का जो ब्रीफ लेके हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके ब्रीफ करना है और उनको बताना है कि ये सूरत हाल है और ये हमारी रिकमेंडेशन है। तो आप हमें जब तक ब्रीफ नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम उन्हें सही ट्रू पिक्चर नहीं दिखा सकेंगे। तो लिहाजा फिर बात इससे आगे चली गई। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि आपके फौज में कितने एम्प्लॉइज हैं, यानी कि कितने मुलाजमीन हैं मुसल्लह फौज में, यानी कि पूरी मुसल्लह फौज में, नॉट सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबके। तो कितने इसमें लोग हैं, इसके एस्टेब्लिशमेंट कितनी है, और ये भी बताइए कि सिपाही से लेकर जर्नल तक या एडमिरल तक, तो इस पे कितने पर बंदा अखराजात आपके एनुअल खर्च होते हैं, यानी कि सिपाही पे कितने होते हैं, सूबेदार पे कितने होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट पे, कैप्टन पे, मेजर पे, कर्नल पे, ब्रिगेडियर फलां, मेजर फलां फलां फलां। ठीक है जी। तो आपने ये हमें ब्रीफ करना है, और ये हमें आपने सिर्फ ब्रीफ नहीं करना, ये आपने हमें लिख के देना है। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये शिक को ना डालें आप, उसमें अपनी शिक को ना डालें, वैसे हम आपको अनऑफिशियल ब्रीफ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम इसको ऑफिशियली ही ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसका करना बहुत ज़रूरी है। अब वो आईएमएफ का डेलीगेशन था, अब वो पूरी दुनिया के में कर्ज देते हैं, ठीक है जी, यानी कि उन कर्ज दिलाते हैं, मतलब आप समझ लें, या उनके नुमाइंदे हैं या उनके मॉनिटरिंग अफसर हैं, ये समझ लें। हम गोरों को समझते हैं फुद्दू, क्योंकि हम बहुत चालाक बने हुए हैं। उन्होंने इनकी बातों से ही ऐसी बातें निकाल ली कि आखिर में वो पता है कहां पहुंच गए, आपको अंदाजा है? वो पहुंच गए इस जगह पे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो ये जो आपकी मुसल्लह फौज जो बिजनेस करती हैं, जितने भी उनके बिजनेस मतलब हेड्स हैं, उसमें उनका प्रॉफिट लॉस जो है वो कैसे आपको पता चलता है? तो वजीर खजाना इधर उधर देखने लग गए। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ देखा, सेक्रेटरी फाइनेंस भी इधर उधर देखने लग गए। तो उन्होंने कहा भाई वो इसकी वजह क्या है बताएं तो सही। उन्होंने कहा जी वजह ये है कि ये हमें नहीं पता। उन्होंने कहा आपको नहीं पता, क्या मतलब, ये कौन करता है? उन्होंने कहा सर इनके अपने अकाउंट्स के ऑडिट, इनका ऑडिट कौन करता है? उन्होंने कहा सर इनके ऑडिट फर्म्स भी अपनी हैं, यानी कि इनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट में ही ऑडिट फर्म्स होती हैं। उन्होंने कहा हैं ऑडिट फर्म्स भी अपनी हैं और आपको पता भी नहीं, तो इनके किस अकाउंट में पैसे आते हैं? उन्होंने कहा सर अपने अकाउंट ही चाहते हैं, साढ़े अकाउंट ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके अकाउंट में नहीं आते? अच्छा वाकई? उन्होंने कहा अब नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने वाला हूं कि पाकिस्तान के अलावा जितने महज़िब मुल्क हैं, यानी कि पाकिस्तान भी महज़िब मुल्क है, उसमें एक स्टैंडर्ड कानून सेट है या एक स्टैंडर्ड तय है मामला या कानून है, जो भी समझ लें आप, एक ही बात है क्रॉस द बोर्ड के प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 वो होता है रियासत का, हुकूमत का। प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 में जितने उस रियासत या मुल्क में इदारे होते हैं, वो तमाम जो भी बिजनेस करते हैं, जो उनको बजट जाता है, जो बजट खर्च होता है, तमाम प्लस माइनस करके वो उसी में ही मतलब डेबिट और क्रेडिट होते हैं। उसके बाद वहां से आगे जाते हैं। मतलब आपको आसान सी बात मैंने समझाई है, मतलब आपको पता होगा, वैसे मैं अपने उन नाज़रीन के लिए जिनके इल्म में ये बात नहीं है, यानी कि हुकूमत का एक अकाउंट होता है, उसमें पूरे पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, वो सुई गैस है, वो OGDCL है, वो कोई भी है, वो कोई भी है,
उनका अकाउंट अपना नहीं हो सकता, अकाउंट उनका ही होगा, मेन जो अकाउंट होगा वो उनका होगा। जिस तरह लाइक पाकिस्तान का अकाउंट होगा स्टेट बैंक मिसाल के तौर पे, उधर से जिस इदारे को जितने फंड्स चाहिए, जितना बजट चाहिए और फिर जितना उसने अर्न किया है वो वापस उसमें डालेगा। उसमें से वो मांग सकता है समरियां लिख के कि मैं तो 60,000 कमा के देता है, 50,000 मैंने देते हो, 10,000 तुसी रख लो। ऐसा हो सकता है, ऐसी मिसालें हैं दुनिया में। अच्छा, ऐसा नहीं, इधर हालात ये हैं कि पाकिस्तान में IMF के वफ्द ने जब प्रोब किया तो 200 से ज्यादा अकाउंट है तकरीबन पाकिस्तान में। वो इस पे भी सर पकड़ के बैठ गए, वो इस पे भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा। अब हालात ये हो गए कि उधर SIFC के जो अफसरान हैं, जिसमें ज़्यादातर मतलब अफवाज पाकिस्तान से लोग बैठे हुए थे, वो उनके भी पसीने छूट गए कि IMF का वफ्द किधर टुर पे। उन्होंने घूरियाँ डालनी शुरू कर दी वजीर खजाना को कि तेरी वजह तो ये है जो कुछ होया। ठीक है जी, और समझ गए ना आप मेरी मिसाल। अच्छा, वो ना उसके बाद ये हुआ सर कि IMF के वफ्द ने उनसे इस पे बड़ी बरीक बीनी से तमाम गुफ्तगू की, और गुफ्तगू के दौरान बड़ी बदमज़गी वाली बातें भी हुई। बदमज़गी वाली बातें क्या है? मिसाल के तौर पे एक डेलीगेशन के एक रुकन ने कहा कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसका फ्लीट और उसका कॉन्वॉय में कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं, उनकी सैलरीज कितनी होती हैं, उनके साथ कितनी गाड़ियां चलती हैं, उनका मूवमेंट का बजट जो है, उनकी नकलो हरकत का बजट जो है वो सालाना कितना होता है। एरबन चला जाना जी। अब वो कहते ना पहला कट्टा बनया नहीं जा रहा तो नवे तो नवा कट्टा खुल रहा। अब हालात ये हो गए। उसके बाद जनाब सारे दौड़े दौड़े प्राइम मिनिस्टर साहब को इतला की कि प्राइम मिनिस्टर साहब है तो काम बड़ा ख़राब हो गया। प्राइम मिनिस्टर को फिर फैसला साजों ने कहा कि तुम्हें किस लिए रखा हुआ, तुम क्या कर रहे हो बैठे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब इधर उधर हाथ पैर मारे। जलील अब्बास सिद्दीकी साहब को जलील अब्बास जिलानी साहब को रिक्वेस्ट की। जलील अब्बास जिलानी साहब ने डार साहब तो नवे नवे ना, उन्होंने जनाब अमेरिकन अंबैसडर ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने फिर कोई गोडे गुडे नप्पे हो रहे कि जनाब है शेख ख़त्म करा दिओ, ये तो शेख जड़े ना साढ़े पर सड़ते हैं, ताड़ी मेहरबानी है। तो अभी ये इतला मेरे पास नहीं है कि अमेरिकन एम्बेसडर इस बात पे मान गए हैं या नहीं, और क्या आने वाले वक्त में IMF का डेलीगेशन जब जाएगा वापस अमेरिका और वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाके ब्रीफिंग देगा तो वो इस शेख को मतलब बीच में से निकाल देगा या नहीं। अमेरिकन एम्बेसडर से की गई प्राइम मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात कोई रंग दिखाएगी या नहीं। बहरहाल हुआ ये है जो मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पहले सबसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अहम रुकन मोहसिन नकवी साहब जो है ना, वो उनके कहने सुनने में नहीं है। वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है, इसमें कोई ख़बर नहीं मैं दे रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपसे एक रोज़ पहले बताया था कि मैंने औरंगज़ेब साहब जो हैं वो भी वज़ीर आज़म के अहकामात मानने से साफ साफ इनकारियाँ, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मेरी ब्यूरोक्रेसी भी मेरी मर्ज़ी की होगी। और इमदादुल्लाह बुसाल साहब जो हैं सेक्रेटरी ख़जाना, वो उनको भी तब्दील कर दिया जाए क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, दो तय हो गए। तीसरा ये हुआ है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कफ़ायत शारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह ये किया है कि कोई वज़ीर ब्यूरोक्रेट बैरून मुल्क दौरे पर नहीं जाएगा, 5 स्टार होटल में नहीं ठहरेगा। मतलब इस तरह का एक मतन है पूरा उस लेटर का। ये आज जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ आज ही ऑर्डर मसूल हुए हैं। तो जब ये आप सुन रहे होंगे उसी टाइम पे इसहाक डार साहब माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा का प्रोटोकॉल लेके, पोर्टफोलियो लेके, तमाम मरात के साथ, और ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, स्पेशल प्लेन पर
लंदन तशरीफ़ ले जाएंगे और लंदन में जाके ना सिर्फ मुबारकबादें मसूल करेंगे, ज़रा शाही टच भी देंगे। बड़ी देर उन्होंने एज ए मुल्ज़िम उधर गुजारी है, तो ज़रा हुक्मरान के तौर पे भी लंदन की पुरफ़ज़ा मुकाम पर सांस लेंगे। फिर उसके बाद वो एक जर्मनी में कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे। कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना है, बहरहाल जाना उनका मकसद लंदन है। तो आज ही ऑर्डर में है और आज ही सागदार साहब ने वज़ीर आज़म के अहकामात जो हैं वो पैरों तले रोन दिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि अमरीकी सफ़ीर का मिन्नतल्ला तो वो खैर उन्होंने कर लिया, आप देखें आगे क्या रिजल्ट आता है। और मैंने जो आपको कहा था कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की हुक्मरानों से पूछने की जुर्रत नहीं है कि आप अपने अल्ले तलल्ले के लिए ये IMF से पैसे लेकर जो उड़ाते हैं और गरीब पे रोज़ाना महंगाई का कुल्हाड़ा चलता है, तो इस पे हमें भी तो बताएं कि IMF से पैसे लेके हमें क्या रिलीफ मिलता है। वो बात IMF का वफ्द कर रहा है हुकूमती वफ्द से, और उनसे पूछ रहा है कि गरीबों को क्या दे रहे हैं आप, पहले ये भी बताएं। ये भी एक शिक थी, उन्होंने कहा गरीबों को क्या फ़ायदा होगा, आपने 8 अरब डॉलर 8 बिलियन डॉलर गालबन इन्होंने मांगे हैं और 8 अरब डॉलर मांगे हैं मजीद। इन्होंने कहा कि अरबों डॉलर पहले भी ले चुके हैं आप, तो उसमें आपने क्या अवामी फलाही मंसूबे किए हैं या खुद ही खा लिया सारा कुछ, ये मैंने कहा है, ये उन्होंने नहीं कहा। उनका मतलब यही था। तो कहने का मकसद ये है कि 8 अरब डॉलर किस लिए। अब हुकूमती अरकान पर थोड़ा सा मायूसी के साए हैं और उनका ये ख्याल है कि ये 8 अरब डॉलर जो हैं अगर ना आए तो फिर अल्ले तल्ले किस तरह करांगे, तो 5 स्टार ज़िंदगी नू मज़ीद 9 स्टार किस तरह करांगे। तो नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपनी राय में, अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। अपने होस्ट फैसले दिस बट को इजाज़त दीजिए। मैं दोबारा नई अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा।